मौजूद हैं जयपुर शहर बंजारा समिति के अध्यक्ष। को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हमारी जयपुर शहर बंजारा विकास समिति के चुनाव हुए हैं 1/12/2025 को। उसमें मुझे निर्विरोध घोषित किया गया है, तो अब अध्यक्ष बना दिया, तो जयपुर शहर के पूरी समाज की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। और मेरे साथियों के साथ में जो भी एक जनरल सेक्रेटरी बनाया हमने, एक कोष अध्यक्ष बनाया, पंचायत ने हमारी ने जो पूरे समाज की पंचायत इकट्ठी होके ये 3 पोस्ट हमारे को दिए। तो फजल मोहम्मद जनरल सेक्रेटरी है और नदीम अहमद वो कोषाध्यक्ष है संस्था के। और हमारा विचार हमारा मानना ये है, पहले से हम काम कर रहे हैं एज ए मेंबर। पहले 93 में मैं इसी समिति का मैं जनरल सेक्रेटरी था, 93 से लेकर 97 तक। उसके बाद में थोड़ा सा मैं राजनीतिक काम भी कर रहा था। अब समाज ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तो सबसे पहला तो मेरा समाज में यही कहना है कि हमारे बच्चों को हम एजुकेशन की तरफ लेके जाएंगे। और ख़ास तौर से बच्चियों के लिए भी अभी हमने पहली हमारी मीटिंग हुई है, तो सभी समाज को हमने ये आश्वस्त किया है कि भाई पहले क्लास से लेके 12वीं क्लास तक एक स्कूल खोलेंगे, खास तौर से लड़कियों का, और उसमें दीनी और दुनियाई तालीम दोनों साथ साथ दी जाएगी। आपका संगठन और किन चीजों पर काम करता है? हमारा संगठन जैसे मान लो आपसी हमारे वाद विवाद हो जाते हैं समाज के अंदर, वो भी हम आपसी सहमति से सुलझाने का काम करते हैं। और जैसे कोई बहन बेटी है, मान लो कोई चल जाती है, जैसे मान लो मायके चल जाती है अपने शोहर के पास से, या कभी छोटे मोटे वाद विवाद होता, तो हमारी पूरा संगठन है, पूरी समिति के लोग आप बिल्कुल आपसी सहमति से वो सुलझाते हैं। 99% हमारे मामले थाने में या कोर्ट के अंदर नहीं जाते हैं, वो हम हमारी आपस में पंचायत के द्वारा ही, इस कमेटी के द्वारा सुलझाते हैं। आपकी जो पंचायत समिति बनी हुई है कब से काम कर रही है? ये लगभग हमारी पंचायत रातराना शेख बंजारा पिछले 50 साल से काम कर रही है जयपुर शहर के अंदर। और 50 साल से विभिन्न लोग, जैसे अभी जो मौजूदा में अब्दुल हमीद गौड़ है, पहले अध्यक्ष हो रहे लगभग 15 साल, और 15-20 साल लगभग लियाकत अली खत्री वो अध्यक्ष रहे। अभी निवर्तमान जो अध्यक्ष थे हमारे मोहम्मद रफीक, वो 4 साल का अरसा अपना पूरा करें, तो अब 4 साल उनको हो गए थे। तो समाज ने जो चुनाव कराया उसमें मुझे निर्वाचित समाज ने किया, निर्विरोध मेरा नाम आया, तो मैं समाज के लिए काम। एक समाज ने आप पर भरोसा जताया है, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, किस तरीके से लेकर आप समाज को एकजुटता के साथ चलेंगे? वे हमारे जैसे सरफरस्त है, अभी हमने 4-5 सरफरस्त बनाए हैं, 3 पदाधिकारी बनाए और नायब सदर बनाएंगे, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जॉइंट सेक्रेटरी बनाएंगे। वो समाज की बच्चियों के लिए राजस्थान सरकार से जो भी जो सामूहिक सम्मेलन के अंदर जो मदद होती है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि सरकार के द्वारा जो मांगे गए पत्रावली हम बिल्कुल कंप्लीट करके उनको देंगे। और जो समाज के गरीब तबके की जो बच्चियां, उनके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद होती है वो दिलवाने के प्रयास करेंगे। अभी दूसरे समाज अक्सर एक मुहिम चला रहे हैं जयपुर में शादी में जहेज को लेकर, क्या आप भी इस तरीके से कोई मुहिम चलाएंगे? बिल्कुल, हम समाज से अलग नहीं जा सकते हैं, चाहे वो जयपुर शहर का हो चाहे राजस्थान का हो। उन लोगों से हम बातचीत करेंगे और उन लोगों को जो लोग इस मुहिम को चला रहे हैं, उन लोगों को हमारे यहाँ बुलाएंगे और उनसे जो भी हमारे लोगों को बुलवा के और उनसे उनके विचार सुनेंगे। और विचार सुनने के बाद में अब कितने लोगों को समझ में आता और वो समझावे, हम समझाएंगे। और विचार करके बिल्कुल इस महंगाई के दौर के अंदर दहेज प्रथा तो बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। मैं भी आजकल नशे का क्रेज ज्यादा बढ़ता जा रहा है, खासकर यूथ में, तो यूथ से क्या अपील करेंगे आप? यूथ से मेरी अपील यह है कि भाई जो नशे के अंदर जो भी हमारे शहर के जो बच्चे हैं, जिन भी कारणों से वो जा रहे हैं, उसके लिए भाई उनको समझाइश करेंगे। हमारे पास टीम है, जैसे अलग कस्बा भी टीम यहाँ पर काम करती है। और इसके अलावा अभी दूसरे जो ओलिया मस्जिद की तरफ से जो वहाँ पे नमाजी और जमाती लोग भी वो भी काम कर रहे हैं। और जैसे कुरेशियान मस्जिद है तो उनके लोग भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो हम और अभी जो नई कमेटी बनी इसमें यूथ विंग भी बढ़ाएंगे। तो यूथ विंग जो भी
जो नशा करते हैं उनको लाइन पे लाने की कोशिश करेंगे। और जो लोग पढ़ते नहीं है तो शाम को वो अपने काम से आने के बाद में 8 बजे से लेके 11 बजे तक हम ऐसा स्कूल चलाएंगे जो वो कम से कम पढ़ना लिखना सीख ले और उनको समझ आवे, और तो वो अपने बच्चों को आगे पढ़ाई लिखाई करें। यही हमारा मिशन है। समाज को लेकर एकजुटता, समाज की एकजुटता को लेकर आप क्या अपील करना चाहेंगे? समाज की एकजुटता की तो मैं बात इतनी कहूँगा कि समाज में हमारे जो अभी मैं बताया 40-50 साल से इख्तिलाफ रहते थे और वो कभी खींचमतानी जैसे होती रहती थी। आपके अल्लाह का शुक्र है कि ये हुआ कि हमने जो भी 1 पक्ष, 2 पक्ष, 3 पक्ष है उनसे सबसे अलग अलग बैठ के बात करी और हमने ये बोला भाई हम राजस्थान की राजधानी में रह रहे हैं, अब आपसी खींचमतानी तो आप करो मत और मेरे साथ लगो आप, और मेरे साथ लग के समाज की भलाई के लिए जो भी कार्य हो सकता है